नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व है उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम NCERT की पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चौथे चैप्टर में चल रहे हैं। यदि आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके सभी वीडियोस को देखिए ताकि आपको आगे के चैप्टर बेटर तरीके से समझ में आ सके। अभी आप चौथा चैप्टर देख रहे हैं और चौथे चैप्टर का ये तीसरा टॉपिक है। तो ये जो चौथा चैप्टर है वो पीछे के चैप्टर से बहुत कम रिलेट है, इस कारण से ये थोड़ा सा समझ में आ सकता है। यदि आपने पीछे के 3 चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप इस चैप्टर से जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम रख रहे हैं धारावाही चालक और उस चालक पर लगने वाले बल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर आप लोगों को पीछे की जो वीडियोज हैं उनके कुछ टॉपिक्स याद दिलाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने लास्ट जो टॉपिक है उसमें आपने देखा कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर बल लगता है और उस बल का व्यंजक आपने फाइंड आउट किया था। देखिए क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूं कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है और यदि आवेश के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल जब थीटा होता है तब उस आवेश पर लगने वाला बल का जो फॉर्मूला था वो हमने फाइंड आउट किया था, F बराबर Q V B साइन थीटा। ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। देखिए समझ लीजिए कि कोई आवेश था Q और वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर v वेग से गति कर रहा था, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर था Q V B साइन थीटा। यही बल की वैल्यू थी, यही बल का फॉर्मूला था। ये इतना समझ में आ गया। ये हमने पीछे वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा था, देखा होगा विद्यार्थियों। आप यदि पीछे के वीडियो में भी जुड़े हुए थे हमसे तो ये अवश्य देखा होगा। अब देखिए कि उसमें हमने इस तरीके से लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B उसको इस डायरेक्शन में और यहां से थीटा कोण पर v वेग से कोई आवेश गति कर रहा था। तो इस आवेश पर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, Fm से हमने उस बल को पुट किया था। इस तरीके से हमने इस बल को दिखाया है। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है, कहां पर होता है, विद्युत क्षेत्र में, तब तो उस पर बल लगता है F बराबर Q इंटू E। E यहां पर विद्युत क्षेत्र होता है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, देखो इस बात को सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश क्या कर रहा है, गति करता है, तब उसके ऊपर बल लगता है Fm इक्वल टू Q V B साइन थीटा, जहां Q आवेश का मान, V उस आवेश का वेग, B चुंबकीय क्षेत्र और थीटा यहां पर होता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में आवेशित कण के वेग की दिशा के मध्य का कोण होता है। क्लियर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वैसे हमने परिभाषित कर दिया है लास्ट वीडियो में। अब मैं यहां पर आपको फिर से याद दिला देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र किसी गतिशील आवेश के चारों ओर, या हम कह सकते हैं धारावाही चालक के चारों ओर, या हम कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। हम चुंबकीय क्षेत्र को अलग अलग तरीके से आगे भी डिफाइन करते रहेंगे, आप समझते चले जाइए इसको। अब देखिए जो आवेश उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला हमने ये देखा था, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि जैसे धारावाही चालक का मतलब क्या होता है, धारावाही चालक, ये धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक का मतलब है कि ऐसा चालक जिसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है,
इसमें से किसका प्रवाह हो रहा है? वाहक का मतलब होता है गति करना, तो वाहक यहां पर धारावाही की धारा जिसमें से प्रवाहित हो रही है, धारा जिसमें से गति कर रही हो, ऐसा चालक हम यहां पर ले रहे हैं। धारावाही का मतलब है जिसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये क्लियर कर लीजिए, चालक लिया है हमने जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो उस चालक को हम कह रहे हैं धारावाही चालक। क्या कहा जा रहा है विद्यार्थियों? धारावाही चालक कहा जा रहा है। ठीक है, एक बार इस हेडिंग को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब मैं थोड़ा सा यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र को भी क्लियर कर देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है। अब देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को वैसे हम अलग से पढ़ने वाले हैं, अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों को समझा देता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर कोई यदि आप एकांक उत्तरी ध्रुव रख दें तो वो उसी पथ का अनुसरण करता है। या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली जो रेखाएं होती है उनको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर? दो बातें मैंने यहां पर बताई है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब जैसे हमारे पास में ये कोई मैग्नेट है, ये कोई चुंबक है, इसमें ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अभी इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने से पूर्व जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। क्लियर? तो ये कोई हमने यहाँ पर मैग्नेट दिखाई है और इस मैग्नेट के अंदर ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। और देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर होती है और दक्षिणी ध्रुव के पास की ओर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक के अंदर भी मौजूद होती है, इस तरीके से चुंबक के अंदर भी मौजूद रहेगी। क्लियर? इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींच सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। क्लियर? तो ये किसी चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। हम यहां पर लेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इस बात को भी यहां पर क्लियर कर लीजिए। मैं यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्रिएट करूंगा कि ये हमारे पास में कोई चुंबक का एन सिरा है। देखो इसके एन सिरा, और इधर यदि हम पीछे की ओर आगे बढ़ाएंगे तो इसके पीछे इधर ये चुंबक है उसका एस सिरा भी है। यहां पर हम ले रहे हैं दूसरी चुंबक का एस सिरा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे दो चुंबक भी ली जा सकती है। इस तरीके से भी इसको हम ले सकते हैं, ऐसे ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव ले सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती है, या आप दोनों अलग अलग इनको चुंबक ले सकते हैं। तो एक का उत्तरी ध्रुव है, दूसरी का दक्षिणी ध्रुव है। और ये हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो यहां से बाहर निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करेगी। तो ये मैं जो समांतर रेखाएं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। यहां पर इन दोनों सिरों के मध्य, दोनों ध्रुवों के मध्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्रिएट होता है, धारावाही चालक क्या होता है, और यदि कोई आवेश गतिमान होता है तो उस पर लगने वाले बल का हमने वैसे पहले ही देख लिया, इससे लास्ट वीडियो में हमने देख लिया। मैंने यहां पर भी बता दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है। अब इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए हम अब फाइंड आउट करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला, सूत्र, व्यंजक क्या होता है। विद्यार्थियों अब यहां पर हम लेकर चलेंगे
कि कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल कार्य करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने यहाँ पर समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है, प्रदर्शित किया है। ये जो समांतर रेखाएं हैं वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने यहाँ पर रखी है, ये कोई चालक छड़ है। चालक छड़ है, देखो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में कोई चालक है। इस चालक की मैं लंबाई यहां पर ले लेता हूं L। इस चालक की लंबाई कितनी है L, और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रही है, इस सिरे से इस सिरे की ओर जा रही है। आप यहां पर ध्यान देंगे कि इस लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण, यहां पर इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो थीटा है। तो हमने यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है जिसमें L लंबाई की किसी छड़ को थीटा कोण पर रखा है। या मैं लैंग्वेज यहां पर पुट कर देता हूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है। स्मॉल l लंबाई की हम छड़ ले रहे हैं। लंबाई की छड़ को, स्मॉल l लंबाई की छड़ को थीटा कोण पर रखा गया है। ये जो थीटा कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र से बना हुआ कोण है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि इस चालक के अंदर जो आवेश है वो स्मॉल क्यों है। इस पूरे चालक के अंदर जो आवेश है, हमने L लंबाई का यहां पर चालक दिखा है, तो इस L लंबाई के चालक में उपस्थित जो आवेश है वो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल क्यू के इक्वल है। इसके दूसरा मेथड भी है, दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जो आवेश है उस आवेश को हम इलेक्ट्रॉन घनत्व के टर्म्स में लिखकर भी कर सकते हैं, बट मैं उस तरीके से नहीं बता रहा, सिंपल सीधे मेथड से आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि जो चालक है उसके अंदर जो उपस्थित आवेश है, टोटल आवेश है, L लंबाई के चालक में उपस्थित आवेश को हम Q से कंसीडर कर लेते हैं। किससे कंसीडर कर लिया? Q से कंसीडर कर लिया। और जो आवेश है स्मॉल t समय में कोई सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां पर ले लीजिए या बीच में किसी भी एक हिस्से पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लीजिए कि स्मॉल t समय में क्यों आवेश उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर जाता है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल, पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं। माना चालक में आवेश कितना है? चालक में आवेश Q है। आवेश कितनी मात्रा में है विद्यार्थियों? Q मात्रा में। विद्यार्थियों चालक में उपस्थित आवेश हमें पता है कि Q है, और हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि यदि कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल काम करता है। उस चुंबकीय बल का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देख लिया, इस वीडियो में भी हमने शुरू में बता दिया है। क्या बल लगता है, कितना बल लगता है हम जानते हैं। देखिए क्या जानते हो आप? हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस में कोई आवेश यदि गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है
एफ एम वेक्टर इक्वल टू, कोई आवेश q है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति कर रहा है। तो एफ एम इक्वल टू आ गया q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये हम पहले ही जानते हैं। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैं परिमाण यहां पर पुट कर रहा हूं, एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां ये जो थीटा होता है वो इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण होता है, अर्थात वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण कितना है, थीटा है। जहां थीटा आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है, दोनों के बीच का एंगल है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये तो है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश q यदि विवेग से गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल। अब हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने L लंबाई का एक चालक रखा है जिसमें q आवेश मौजूद हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चालक के अंदर धारा इधर से इधर बह रही है और तो आवेश भी उसी दिशा में ही प्रवाहित होगा, धनात्मक आवेश धारा की दिशा में और ऋणात्मक आवेश धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो धारा इधर बह रही है, तो यदि आप इसमें प्लस क्यू आवेश लेकर चलें तो वो प्लस क्यू आवेश भी इधर ही गति करेगा। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में, यदि ये कोई धात्विक चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्लियर, तो देखिए धनावेश पर लगने वाला बल और ऋणावेश पर लगने वाला बल, जो चुंबकीय बल, ये वाला बल का जो फॉर्मूला हमने देखा है, ये बल की जो डायरेक्शन है एक दूसरे विपरीत हो जाती है। जो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किसी गतिशील आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा और ऋणावेश पर बल लगने वाले बल की दिशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है, जबकि वो समान दिशा में गति कर रहे हैं लेकिन बल विपरीत दिशा में काम करेगा। ये आप दिमाग में फिट भी डालीजिए, ठीक है। अब यहां पर वापस लौटिए कि इसके अंदर धनावेश इधर से इधर की ओर गति करते हैं, हालांकि इसमें धनावेश नहीं है, एक्चुअल में है क्या, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। बट यदि हम इसमें क्यू आवेश ले लिया तो क्यू आवेश तो हम इधर ही मानेंगे, धारा की दिशा में ही कंसीडर करेंगे। तो धारा वही चालक है, इसका मतलब है कि जो चालक है उसमें से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश गति कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि यदि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर बल लगता है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आवेश है, वो गति कर रहा है, तो उन आवेशों पर बल लगेगा, उन आवेशों पर बल काम करेगा जो कि किसमें मौजूद है, इस चालक के अंदर मौजूद है। तो चालक में उपस्थित आवेशों पर बल लगेगा, तो आवेशों पर बल लग रहा है, इट मीन्स वो चालक के ऊपर ही तो लगेगा बाद में। तो वही बल हम ज्ञात कर रहे हैं, वही बल हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं कि L लंबाई का चालक है और उस चालक के अंदर जो आवेश है उनका वेग है v। तो देखिए वेग v को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आवेशों का वेग, आवेशों का वेग v बराबर हम पुट कर सकते हैं L लंबाई की जो दूरी है, L लंबाई का जो चालक है उसे पार करने में कितना समय लगा रहा है आवेश, t समय लगा रहा है। देखो इसको समझना, L चालक की लंबाई और उस चालक की लंबाई को पार करने में कितना समय लगा रहा है, t समय लगा रहा है। तो आवेश का वेग v बराबर L अपॉन t आ जाएगा। तो v की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दीजिए, तो Fm बराबर हमारे पास में आ गया Q, v की जो वैल्यू है वो है L बट्टे में t। देखो ये जो v है इसका मान कितना है, L अपॉन t, आगे पड़ा है b साइन थीटा, b साइन थीटा। ये जो t है मैं इस q के नीचे ले आता हूं, तो q अपॉन t L b साइन थीटा। और विद्यार्थियों हम जानते हैं q अपॉन t क्या होता है, यदि स्मॉल t आवेश, स्मॉल q आवेश t समय में प्रवाहित होता है,
देखिए हम क्या जानते हैं, Q अपॉन टी क्या होता है, धारा I के इक्वल लिखा जा सकता है। तो Q अपॉन टी बराबर हमारे पास में आ गया है धारा, चालक से प्रवाहित धारा आ चुकी है। तो इस Q अपॉन टी के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, I पुट कर देंगे। तो जब I पुट कर दिया जाएगा तो हमारे पास में एफ एम इक्वल टू क्या आ चुका, ILB साइन थीटा आ चुका है। और यही होता है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र व्यंजक, जहां I उस चालक से प्रवाहित धारा, L उस चालक की लंबाई, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र और थीटा होता है चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। अब यहां पर मैं पुट कर देता हूं कुछ स्थितियां, कुछ कंडीशंस कि बल का मान कब अधिकतम होगा, कब शून्य होगा। देखिए जब आप थीटा की वैल्यू यहां पर चेंज करते जाएंगे तो आपके पास में बल की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। देखिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, यहां से मैं अब इसको मिटा देता हूं। कौन सी स्थितियां पॉसिबल है, बल का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिए, एफ एम इक्वल टू ILB साइन थीटा। दोस्तों मैं यहां पर कंडीशंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारे पास में जो धारावाही चालक है उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला आ चुका है, एफ एम इक्वल टू ILB साइन थीटा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सदिश रूप में, कैसे, एफ एम वेक्टर इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी लिखा जा सकता है। जहां यदि इसको आप विस्तार करेंगे, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो LB साइन थीटा n के पाएगा, परिमाण लेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर एक कंडीशंस पुट कर रहा हूं। स्थिति फर्स्ट कि थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है समझना, कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे इधर चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें चालक भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक L दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में और L भी उसी दिशा में, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। देन बल कितना काम करेगा, देखो बल कितना काम करेगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 0 का मान आ जाएगा 0। तो एफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि थीटा का मान 0 तो साइन 0 का मान 0, एफ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी विद्यार्थियों, 0 आ जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यदि किसी धारावाही चालक को रख दें तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यदि हम किसी चालक को रख दें तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, 0 होता है। दूसरी कंडीशन देखिए, स्थिति सेकंड क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब की बार हमने चालक को इस तरीके से रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक की लंबाई के मध्य का जो कोण है वो कितना है, 90। साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है विद्यार्थियों, 1 होती है। तो यहां से एफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ILB साइन थीटा का मान हो गया 1, तो ILB ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एफ एम इक्वल टू ILB हमारे पास में आ जाएगा। ये उस धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल होता है और एफ एम बराबर 0, ये 0 होता है, कम से कम बल होता है। यहां तक क्लियर हो गया।
अब देखिए दोस्तों, इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, दिशा ज्ञात करने के लिए हम वही दोनों नियम यूज में लेंगे जो हमने देखे थे कि किसी गतिशील आवेश पर लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी गतिशील आवेश पर लगने वाले बल की दिशा हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाहिने हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात किया था। तो मैं वही नियम फिर से पुट कर रहा हूं, देखना समझना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, थोड़ा सा चेंजेज आएगा इसमें, वो चेंजेज ही आप लोगों को समझना है। बाएं हाथ का नियम, देखिए मैं बोल रहा हूं, उससे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तीनों यदि एक दूसरे के लंबवत है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा धारा की दिशा में है, यहां पर क्या आ जाता है? धारा। जब गतिशील आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करे थे तो धारा के स्थान पर यहां पर था वेग, और यहां पर क्या आ गया है? धारा की दिशा। तो बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। ये देखिए, इस डायरेक्शन में तो है चुंबकीय क्षेत्र और इस डायरेक्शन में है धारा की दिशा। धारा ले सकते हैं या आप इधर वेग ले सकते हैं। तो इस दिशा में Fm होगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा या जो आवेश है उसके वेग की दिशा इधर, तो बल की दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। इस तरीके से होगी। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इस अंगुली को तर्जनी कहा जाता है, तो तर्जनी कौन सी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मध्यमा किधर होगी? धारा की दिशा में। यदि चालक है तो धारा की दिशा में, और आवेश है तो आवेश के वेग की दिशा में। तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा या उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर? दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी इसी प्रकार से ही है, सिमिलर तरीका है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हाथ की हथेली का नियम। ये हमारे पास में दाहिने हाथ की हथेली है विद्यार्थियों। ये हमारे पास में आ गया है अंगूठा, ये इस तरीके से हथेली है। तो इस दिशा में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इस दिशा में धारा की दिशा। तो इस दिशा में क्या होगी? ये एक दूसरे के लंबवत हैं। क्लियर? इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखिए, दाहिने हाथ की हथेली का नियम ऐसे समझो आप। ये हमारे पास में दाहिना हाथ है, अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। यदि अंगुलियां, ये जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये जो मेरा डस्टर है या हथेली के ठीक लंबवत ऊपर की दिशा में चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन है हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर। बट आप इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इस नियम को अच्छे से याद रख लें, बार बार इसी को यूज में लेना। मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय, एग्जाम्पल्स करते समय हमें इस नियम को अप्लाई करना पड़ेगा बार बार। यदि आपको चीज़ें समझनी हैं तो इसको समझना पड़ेगा। तो ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।